हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोगों की पढ़ाई इससे ही चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टू बी मेजर्ड लेंथ एंड डायमीटर बाय हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम लोग किसी बॉडी कैसा होना चाहिए? स्मॉल। ठीक है, किसी स्मॉल बॉडी का लेंथ एंड डायमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या हमने देखा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था किसी भी बॉडी का लिस्ट काउंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी के केस में कितना लिस्ट काउंट आया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी बॉडी का लेंथ या फिर डायमीटर मेजर कैसे करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये देखो, अगर कभी भी टोटल रीडिंग निकालने हैं, टोटल रीडिंग अगर हमें निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? देखो, दो स्केल होते थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल होते थे? दो स्केल होते हैं। एक तो होता है मेन स्केल जो स्लाइड नहीं करता, फिक्स होते हैं, और दूसरा क्या कहता है, मूवेबल जो हमारे पास था स्केल, उसको क्या बोल दिए थे? वर्नियर स्केल। तो इसमें कितने स्केल होते हैं? दो स्केल। तो दोनों स्केल का रीडिंग हम लोगों को यहाँ जरूरत पड़ेगा। तो टोटल रीडिंग में क्या करना पड़ेगा? मेन स्केल रीडिंग, MSR मींस क्या? मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग, दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेन स्केल का रीडिंग किस तरीके से निकालेंगे? पहले फॉर्मूले देखेंगे, फिर एक दो एग्जांपल देखेंगे, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएगा। तो ये मेन स्केल का रीडिंग किस तरीके से हमें लेना है? ठीक है, देखो, मेन स्केल रीडिंग कैसे लेना है? जस्ट बिफोर, ठीक है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेना है? जस्ट बिफोर, जो वर्नियर स्केल का जो होता है जीरो, उसके जस्ट पहले वाले जो आएंगे नंबर्स, उसको हमें क्या कर लेना है? ले लेना है। किसमें? मेन स्केल के रीडिंग में किसको लेना है? जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, इतना उस अब वर्नियर स्केल में कैसे लेंगे? तो वर्नियर स्केल में क्या, जैसे मेन स्केल और वर्नियर स्केल क्या करता है, जैसे किसी चीज को मेजर करेंगे तो क्या हो जाता है? कोइंसाइड हो जाता है। तो जब कोइंसाइड होगा उसी को लेना है। तो ये यहां पे क्या करेंगे? लिस्ट काउंट इनटू, ठीक है, कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। देखो, लिस्ट काउंट और इसका कैसे हमें करना है? पहले तो लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा इस वर्नियर कैलिपर का, और क्या करना पड़ेगा? कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। तो जितना डिवीजन, वर्नियर स्केल में कुछ डिवीजन होते हैं और मेन स्केल में भी कुछ डिवीजन होता है। तो मेन स्केल में डिवीजन जनरली किस में दिया होता है? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसमें होता है? सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में। और हमारे पास जो मेन स्केल में क्या होता है? सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। वर्नियर स्केल में कोई मार्किंग नहीं होता है, ओनली क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ डिवीजन होते हैं। तो इसका डिवीजन और इसका डिवीजन जहां पे कोइंसाइड करेगा उतने लाइन हम लोगों को ले लेना है। बात समझ में आया? और ये चीजें और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेन स्केल डिवीजन जो होते हैं, मेन स्केल में ईच डिवीजन मींस क्या? वन डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन हमेशा लगभग 98% केस में क्या होता है? ज्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। और इसमें देखो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो वर्नियर स्केल, और दूसरा कितना? लिस्ट काउंट का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो लिस्ट काउंट भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल लेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट हम लोग डिस्कस किए थे, कितना होता था? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है इतना? ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर कितना हो गया था? इन केस ऑफ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर हम लोग देखे थे, कितना था? हम लोगों ने देखा था कितना था? 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर इस पे आएंगे, लेंथ वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इतना कुछ था। जब इसका हम लोग क्या निकाले थे? लिस्ट काउंट निकाले थे, तो इतना कुछ आ गया था। लिस्ट काउंट ये था तो 0.01 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आज क्या है नया देखें, और ये चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर ली क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम लेंथ कैसे मेजर करेंगे, इसको एक एग्जांपल लेके अभी हम लोग समझते हैं। तो पहले तो ये नोट कर लो, सिंपल क्या है, टोटल रीडिंग मींस क्या, टोटल रीडिंग हमें निकालना है तो दोनों का रीडिंग लेना पड़ेगा, मेन स्केल का रीडिंग लेना पड़ेगा और वर्नियर स्केल का रीडिंग लेना पड़ेगा। दोनों का जो सम होगा वही हमारे पास टोटल रीडिंग आएगा। ठीक है, या फिर वो लेंथ मेजर कर रहे हो या फिर डायमीटर मेजर कर रहे हो। इसके बाद हम लोग मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर जीरोस ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के जस्ट पहले वाला जो होगा उसी को हम लोग ले लेंगे किसमें, मेन स्केल रीडिंग में। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, तो पहले लिस्ट काउंट लेंगे। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं थोड़ा सा हमने रिकॉल किया, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था लिस्ट काउंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट काउंट जो भी वर्नियर स्केल है अलग अलग होते हैं, ऑर्डिनरी के केस में इतना होता है कि स्पेशल केस में, ठीक है, जो प्रैक्टिकल लैबों में जो रखा रहता है उसका जनरली क्या होता है, इतना कुछ होता है। अब देखो इसका कैसे लेंगे, लिस्ट काउंट और कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। तो जहां पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो डिविजन्स होंगे कोइंसाइड करेगा वो वाला लाइंस हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इतना कुछ करेंगे तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगा, किसी भी लेंथ या कोई भी चीजें मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना कुछ नोट करो, फिर हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो एग्जाम्पल नोट कर लिए, मिटा दें, मिटाए। तो देखो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके सोल्व करने की कोशिश करें तो किस तरीके से करेंगे, तब कंसेप्ट पूरा क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल के बिना काम तो नहीं चलेगा, दो चार क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमने मान लिया इस मार्कर का लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इस मार्कर का लेंथ मेजर किए तो हमने बताया था इसमें दो स्केल होते हैं, एक कौन सा स्केल होता है, मेन स्केल, और दूसरा क्या होता है, वर्नियर स्केल। और दो जॉज होते थे, नीचे जॉ लगा होता था जिसके बीच में हम लोग किसी बॉडी को होल्ड करते थे। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस कर लिया था। तो देखो इसमें क्या है, तो मेन स्केल होगा, तो मेन स्केल हमारे पास है, तो मेन स्केल तो सिंपली किस में होता है, मार्किंग सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर या कभी कभी मिलीमीटर में, ज्यादातर किस में होता है, सेंटीमीटर में भी, सेंटीमीटर में ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 0, ये हमने मान लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया बोलो, 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। एक एग्जांपल ले लिए, सिंपल स्केल जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है ना, वही। ठीक है, तो मान लिए ऐसा कुछ है। अब दोनों जॉ के बीच में, जैसे मान लो इस मार्कर का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो दोनों जॉज के बीच में ऐसे क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे। तो सपोज ऐसा आपने होल्ड किया तो फिर देखो क्या आ गया, होल्ड करने के बाद यहाँ 0 पे आया और ऐसे मार्कर हमने यहाँ पे रख लिया, देखो इस तरीके से, ऐसे उस मार्कर, ये मार्कर है अपना, ऐसे कुछ रख लिया। ठीक है, ये दोनों के बीच में आ गया, सपोज ये दोनों के बीच में आ गया। तो देखो अगर हमारे पास ये दोनों के बीच में नहीं आता तो सिंपल स्केल से ही मेजर कर लेते, कोई परेशानी होने वाली नहीं था। लेकिन देखो ये क्या हमारे पास 1 है, 1.1 1.2 1.3, तो 1.2 देखो यहाँ पे 1.2 और 1.3 के बीच में लाइज कर रहा है, तो ये इससे हो पाएगा क्या, इससे ये सिंपल स्केल से हम लोग कर पाएंगे क्या, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर करोगे तो एरर आएगा, कोई क्या लिख सकता है 1.2 लिख सकता है, कोई 1.3 फिक्स लिख नहीं सकता। तो इसीलिए वर्नियर कैलिपर आया, वर्नियर कैलिपर इसको कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, और ये हमने बताया था कितने डेसिमल तक कर सकता है, 2 डेसिमल तक, 3 तक भी करता है, लेकिन जनरली कहां तक करता है, 2 डेसिमल तक के मेजर कर लेता है। ठीक है, तो देखो ये सिंपली इसको अगर हमने मेजर किया तो इसमें एक और क्या स्केल थे बोलो, ये हमने इसके बाद जो बनाया, ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे होल्ड किए, इट मींस क्या, यहाँ पे क्या वर्नियर का 0 हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखो देखो क्या 1 वर्नियर का, 2 3 4 5, ऐसा हमने मान लिया 5 हो गया। इसका 6 डिविजन्स जो है यहाँ पे कोइंसाइड कर गया। इसके बाद क्या होगा, देखो 7 8 इस तरीके से चलते गया। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, ये मान लिए कि ये 6 जो डिविजन्स है किसका, ये हमारे पास नीचे क्या वर्नियर स्केल का डिवीजन है, वर्नियर स्केल है, और इसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल। ये जनरली किसमें होता है, सेंटीमीटर, अभी हमने किस में लिया है, सेंटीमीटर। इसमें कोई भी हमारे पास मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, मतलब ना ही सेंटीमीटर, बस डिविजन्स होते हैं। ठीक है, नो मार्क, इतना है बस समझ में। अब इसमें
अगर बस यहाँ पे लाइज करता, मान लो 1.2 पे होता तो डायरेक्टली हम लोग सिंपल स्केल से मेजर कर लेते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं था, लेकिन अब बीच में चला गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बीच में चला गया, तो किससे मेजर करेंगे हम लोग, यहाँ पे बीच में मिड पॉइंट पे है, कहने का मतलब यहाँ पे तो मेजर नहीं कर पा रहे, तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर का हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो अभी हमने देखा था कि, और ऐसा हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है, अगर कोई भी होता तो निकाल लेते, कोई दिक्कत होने वाली नहीं था। तो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ऐसा कुछ दे रखा है 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, इक्वल टू दे रखा है 10 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकालना चाहे, अगर हम लोग को मेजरमेंट करना है इससे, तो लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते थे, याद होगा, हम लोग अगर निकाल ले किसका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 9/10 कितना हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। बात समझ में आया, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन फाइंड आउट करें तो 0.9 मेन स्केल डिवीजन होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी। ठीक है, तो अब लिस्ट काउंट अगर निकालना चाहे तो अभी हम लोगों ने देखा था 1 क्या था मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर 1 मेन स्केल डिवीजन की बात करें तो ये कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन में कितना 0.1 सेंटीमीटर। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंपल स्केल कितने तक मेजर कर पाता है, दो डिवीजन मतलब ये दोनों लाइंस के बीच का कितना लेंथ होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है हमारे पास, 1 मेन स्केल डिवीजन में कितना लेंथ होता है, देखो 0.1 क्या हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस दूसरा क्या हमारे पास देखो 0.9, ये हमारे पास देखो एक वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या लिख सकते हैं 0.9, और ये कितना है हमारे पास इनटू मेन स्केल डिवीजन में कितना होता है 0.1। क्लियर है इतना, तो इसमें अगर हम लोग निकाले तो 0.1 माइनस पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो कोई दिक्कत, ये हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 0.09, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट हो गया। क्लियर है इतना, तो इस वाले का कितना है 0.1, पहले भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे। हमेशा जो होता है वर्नियर ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर का कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर हम लोग टोटल रीडिंग निकालना चाहे, टोटल रीडिंग मींस क्या, इस मार्कर का टोटल रीडिंग जो हमने ऑब्जेक्ट लिया, टोटल रीडिंग फाइंड आउट करना चाहे तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या राइट किया था, दो स्केल होते हैं तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो जब ऐसा किए तो देखो कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग क्या बोले थे अभी, जस्ट बिफोर, ये क्या था जस्ट बिफोर जीरोज ऑफ वर्नियर स्केल, जस्ट बिफोर, ये हमने लिखा था जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, और किस में लेते हैं मेन स्केल का डिवीजन लेते हैं जस्ट बिफोर जीरो। तो ये देखो ये हमारे पास जीरो क्या है, इसका वर्नियर स्केल का जीरो ये रहा अपने पास, तो इससे जस्ट बिफोर क्या है 1.2। बात समझ में आ रहा है, कितना है 1.2, तो यहाँ क्या ले लिए मेन स्केल में 1.2 प्लस अब लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना है देखो पॉइंट, इसका हमने लिखा था वर्नियर स्केल का क्या था लिस्ट काउंट इनटू क्या लिखे थे मेन क्या था यहाँ पे लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन, किसका लिए थे कोइंसाइडिंग लाइन। अरे बात समझ में, दोनों का कोइंसाइड किया था वही तो लिए थे, तो कोइंसाइडिंग लाइन देखो 1.2 है और लिस्ट काउंट हमारे पास कितना आ गया पॉइंट देखो 0.1, और वर्नियर स्केल का डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है कितना लाइन कर रहा है देखो 1 2 3 4 5 6, छठा लाइन कर रहा है तो 6 हो गया, तो कितना होगा 1.2 प्लस 0.06, इट मींस कितना होगा 1.26 सेंटीमीटर। तो इस मार्कर का लेंथ कितना हो गया 1.26 सेंटीमीटर। इट मींस क्या देखो, इट मींस क्या, ये समझ में आया, वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब क्या समझ में आ गया। ये हमने बोला था वर्नियर स्केल में हम लोग क्या लेते थे कोइंसाइडिंग डिवीजन, किस किस का कोइंसाइडिंग, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन। बात समझ में आया, कोइंसाइडिंग यहां हमने बोला था कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ मेन स्केल या वर्नियर स्केल विद मेन स्केल, वर्नियर स्केल विद मेन स्केल, ये फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, कितने लाइन मेन स्केल ये रहा अपने पास, तो मेन स्केल का ए लाइन हमने मान लिया इससे कोइंसाइड कर रहा है, तो कितने लाइन कर रहा है 1 2 3 4 5 के बाद कितना 6।
बात समझ में आ गया। तो देखो ये हमारे पास 2 डेसिमल तक मेजरमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इजीली वर्नियर स्केल 2 डेसिमल तक मेजरमेंट कर पाता है। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग किसी बॉडी का क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, डायमीटर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने सोल्व किया। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन जो जेईई में आ चुके हैं उसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और हम लोग सोल्व। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाल लिया था, किसी गिवन मार्कर का लेंथ इजीली फाइंड आउट कर लिए थे, किसके थ्रू, बाय हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। कितने, सेकंड डेसिमल तक। फर्स्ट डेसिमल तक हम लोग किससे फाइंड आउट कर सकते थे, मेन स्केल से फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन सेकंड डेसिमल तक उससे नहीं हो पा रहा था। इसके रीजन से वर्नियर कैलिपर आया, हमने मेजर कर लिया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। अब जो एक क्वेश्चन है ये हमारे पास गिवन है, देखो क्या दे रखा है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल दे रखा है, 9 मेन स्केल डिवीजन। इट मींस क्या, पुराना कंडीशन, कहने का मतलब जो 98% हमने बताया था कि वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, स्मॉल होता है किसके, मेन स्केल डिवीजन से। और क्या हो रहा है देखो, 1 सेंटीमीटर का जो है किसका, मेन स्केल का कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये जो हमारे पास हमने बोला था कि मेन स्केल में रीडिंग कैसे लेते थे, तो वर्नियर स्केल के जस्ट जीरो वाला जो नंबर होता था उसी को ले लेते थे। वो कितना दे रखा है, 2.6। और मेन स्केल का डिवीजन, वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से जो कोइंसाइड करता था, कोइंसाइड करता था, उसको हम ले लेते थे लिस्ट काउंट इनटू मल्टीप्लाई करके, वही हमारे पास वर्नियर स्केल का रीडिंग आ जाते थे, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 7th जो डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है, टोटल लेंथ क्या होगा एक लाइन का, वही फाइंड आउट कर देना है। बात समझ में आया। तो ऑप्शन ऐसा कुछ दे रखा है, 4 ऑप्शन, तो करते हैं। तो टोटल लेंथ अगर निकाले लाइन का, टोटल लेंथ, तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, टोटल रीडिंग कैसे करते थे, टोटल लेंथ की बात करें किसका, लाइन का, टोटल लेंथ ऑफ लाइन निकाले तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली वर्नियर मेन स्केल रीडिंग। अभी हम लोगों ने देखा था मेन स्केल रीडिंग, दो इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब एक तो सिंपल स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का रीडिंग नोट करेंगे और दूसरा क्या होगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो मेन स्केल का रीडिंग कैसे लिए थे, जस्ट बिफोर किसके, जीरोस के पहले। तो जस्ट बिफोर जीरो क्या है हमारे पास, 2.6। तो यहां नोट कर लिए 2.6 प्लस इसको कैसे काउंट किए थे, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग लाइन। कोइंसाइडिंग लाइन किसका, वर्नियर स्केल का किसके साथ, मेन स्केल के साथ। तो कितने लाइंस कर रहा है, कितने डिवीजन कर रहा है, 7th डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 7। बात समझ में आया। अब इस इंस्ट्रूमेंट का किसी तरीके से लिस्ट काउंट निकाल लिए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या है, अगर देखा जाए तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, उसका लिस्ट काउंट भी फाइंड आउट किया था, ठीक है। अगर वो याद है तो डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर आएगा। नहीं है तो कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट, उसको देखते हैं। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है देखो, 10 डिवीजन इक्वल टू किसके, मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो अभी जो दे रखा है हमारे पास देखो, और क्या गिवन है, एक गिवन डेट है, क्या है देखो, ये तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, नोन है। अब एक गिवन डेट क्या है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर या 10 डिवीजन जो है किसके इक्वल है, 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एमएस किसके इक्वल है, देखो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन 1/10 सेंटीमीटर, इट मींस क्या, 0.1 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास निकल गया। अब देखो अगर हम लोग इसको लिस्ट काउंट निकालना चाहे तो देखो लिस्ट काउंट क्या होता था, 1 हमारे पास पता है एमएसडी माइनस बीएसडी। तो अगर एमएसडी के टर्म में लिखते थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था, तो क्या आ गया था, 1 एमएसडी जो था, 1 एमएसडी कितना था, 1 माइनस m/n, ठीक है, था कि नहीं था। तो m क्या था, m अभी हमारे पास देखो m और n इसमें कंपेयर करें तो m कितना है, 9, ठीक है। हमने बताया था मेन स्केल डिवीजन में जो होता था उसको क्या माने थे, m, और वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या एज्यूम किए थे, n, प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा m और n की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन अभी हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट किया, कितना है, 0.1, और इसको जब निकालेंगे तो 1/9/10, इट मींस कितना हो गया, देखो 0.1 इंटू 0.1, तो इसको लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया क्या, लिस्ट काउंट। आया भी नहीं है तो बस इसमें क्या करना है, लिस्ट काउंट को पुट करना है, 2.6 प्लस ये कितना आ गया, 0.01 इंटू 7,
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 प्लस 0 पॉइंट कितना हो गया 07, तो इसको सम किया कितना हो गया 2.07। ठीक है, ऑप्शन में क्या है 2.70, तो यहाँ 0 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से कोई अगर हमारे पास क्या लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। पूछा गया है ये जेई 2013 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जेई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस बार क्या अभी हम लोगों ने दो क्वेश्चन जितने भी किए थे, एक तो मार्कर का लेंथ फाइंड आउट किए थे और दूसरा क्या लाइन का लेंथ फाइंड आउट किए थे। दोनों में क्या लेंथ फाइंड आउट कर लिए थे। अब एक डायमीटर वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या गिवन है कि द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड, वही डायमीटर क्या करना है मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। नो जीरो एरर मींस क्या कि मेजरमेंट करने से पहले हमारे पास जो होता है एक तो मूवेबल जॉ होता है, एक दूसरा क्या होता है फिक्स होते हैं। ठीक है, तो मूवेबल जॉ किस में लगा होता है हमारे पास मेन स्केल में, और जो होता है फिक्स जॉ किस में होता है मेन स्केल में, और मूवेबल जॉ किस में होता है हमारे पास वर्नियर स्केल में। तो हम लोग जब इस तरीके से जब हम लोग मेजर करने से पहले जब हम लोग इसको क्या पास में लाते हैं टाइट करते हैं, तो जब मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 से कोइंसाइड कर जाए मेजरमेंट करने से पहले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नो जीरो एरर। आ रही बात समझ में? अगर 0 कोइंसाइड नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ 0 एरर है। तो एक पॉजिटिव 0 एरर होता है, नेगेटिव, इसके बाद हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या नो जीरो वाले अभी जितने भी क्वेश्चन किए इसमें क्या था 0 नहीं था, मतलब 0 एरर नहीं थे। अब 0 एरर होगा तो उसको हम लोग अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे एक दो क्वेश्चन और करने के बाद। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास दे रखा है कि इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल का जो 0 है लाइज किसके किसके बीच में कर रहा है 5.10 और 5.15 के 15 सेंटीमीटर के बीच में लाइज कर रहा है। इट मींस क्या हमने अभी देखा था कि मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेते थे, जस्ट जीरोस के पहले वाला जो मेन स्केल में आते थे उसको ले लेते। वर्नियर स्केल के 0 के पहले वाला जो मेन स्केल में आते थे उसी को हम लोग कंसीडर करते थे। इट मींस क्या हमारे पास मेन स्केल का जो रीडिंग है 5.10। क्लियर है इतना? अब दूसरा क्या दे रखा है नेक्स्ट जो है ऑफ द मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन हैज 50 डिवीजन। देखो एक है ऑफ द मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना दे रखा है 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। मतलब क्या इस बार जनरली वर्नियर स्केल में कोई मार्किंग नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मार्किंग दे रखा है। तो क्या दिक्कत है? तो देखो ये हमारे पास दे रखा है कितना 50 डिवीजन जो है कितने के इक्वल है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर के इक्वल है। और क्या बोल रहा है 24 डिवीजन जो है किसका वर्नियर स्केल का एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ मेन स्केल का। तो हमें इस सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट कर देना है। तो प्रोसीजर वही है, हमने क्या करना है डायमीटर ऑफ सिलेंडर अगर लिखना है डायमीटर ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे सिंपली मेन स्केल का रीडिंग, वही पुराना कहानी मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग निकाल लेंगे, बात खत्म। तो मेन स्केल का रीडिंग देखो जस्ट जीरोस के बिफोर कितना होगा 5.0, इसके बीच में लाइज कर रहा है। वर्नियर स्केल का 0 ये दोनों के बीच में लाइज कर रहा है तो कितना हो जाएगा देखो 5.10 हो गया। प्लस अब क्या हमें करना है लिस्ट काउंट, और जो कोइंसाइड करता था डिवीजन कितना है 24 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। इट मींस क्या है यहाँ पे 24। फिर से अगर हम किसी तरीके से लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर लिए तो काम बन जाएगा। मेन लिस्ट काउंट का ही खेल है, और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लिस्ट काउंट निकालना अच्छे से सीखे थे। तो अब देखो लिस्ट काउंट का अभी भी बता दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास, लिस्ट काउंट क्या 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये दोनों पता चल गया तो कहानी खत्म। तो इस वाले कंडीशन में देखो ये दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। इट मींस क्या 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा 1 मेन स्केल डिवीजन जो है ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 0.0 कितना है 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पता है मेन स्केल डिवीजन में एक मेन स्केल डिवीजन कितने को मेजर कर पा रहा है 0.05 सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है। आप किसी तरीके से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हम लोग निकाल लिए तो काम बन जाएगा। तो इसके लिए देखो हिंट दे रखा है 50 डिवीजन जो है इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर के है। तो हम लोग लिख सकते हैं 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है किसके इक्वल है 2.45 सेंटीमीटर के। तो इसको जब हम लोग डिवाइड किए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना चाहे तो 2.45 डिवाइडेड बाय 50 जब करेंगे सेंटीमीटर तो हमारे पास आ जाएगा देखो 0.049। ठीक है,
इसके अप्रोक्सीमेट आएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको डिवाइड करेंगे तो इतना कुछ आएगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो ये चीजें फाइंड आउट करना है। तो लिस्ट काउंट अगर निकाल लिए तो लिस्ट काउंट निकालेंगे कितना आ जाएगा? देखो लिस्ट काउंट अगर फाइंड आउट किए तो 1 मेन स्केल डिवीजन इट मींस क्या 0.050 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 0.049। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इतना कुछ आएगा। अब हम लोग इसको माइनस किए तो कितना आ गया? देखो 0.085 है तो कितना आ जाएगा? देखो ये कितना 0.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? 0.050 0.04 करेंगे तो देखो 10 9 1 और यह 4 गया तो 0.001 आ गया सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अब इसको हम लोग को क्या बस लिस्ट काउंट में पुट करना है, जो भी आया काम खत्म। तो देखो इतना कुछ आ गया 5.10 मेन लिस्ट काउंट का ही खेल है और कुछ नहीं है। लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 इंटू 24। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा? देखो सॉरी कितना है 001। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? देखो प्लस 0.24। इसको प्लस किए कितना आ गया? देखो प्लस किए कितना है 5 1 तो है ही, ठीक है 5.144। कौन सा आंसर करेक्ट है? देखो ए 2 कहीं कुछ गड़बड़ हुई। तो अभी हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर से किसी सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करना सीखे थे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, किसी लाइन का लेंथ निकालना सीखे थे। तो लेंथ और डायमीटर निकालना सीख लिए थे और इस दोनों में क्या कॉमन चीजें था कि वन मेन स्केल डिवीजन जो था ग्रेटर देन था किससे? वन वर्नियर स्केल डिवीजन से, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन राइट किया है 2016 जेई में आया हुआ है, ठीक है 16 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो दो वर्नियर कैलिपर है, दोनों का हमें रीडिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या दे रखा है 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से, इट मींस क्या है इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दूसरे में 11 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, इट मींस क्या कि इस कंडीशन में मेन स्केल डिवीजन लेस देन है वर्नियर स्केल डिवीजन से। बात समझ में आया? जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 1-2% में ऐसा होता है, तो वही कंडीशन यहाँ पे है। तो अब इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये चीजें अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले वाला कंडीशन कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है टोटल लेंथ अगर या टोटल रीडिंग फाइंड आउट करना हो किसी भी स्केल का तो क्या कर देते मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। दो चीजें हम लोग ऐड कर लेते थे क्योंकि इसमें दो स्केल है तो वर्नियर और मेन कर लेते थे। मेन स्केल रीडिंग किस तरीके से लेते थे, ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल का जो 0 था उसके जस्ट बिफोर जो मेन स्केल में रीडिंग होता था उसको नोट करते थे। तो इसमें देखो 2.5678 ये कितना है 2.8 प्लस इसका क्या लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता था मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड करता था उसको नोट करते। तो देखो 5th 6th 7th 7th लाइन जो हो रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है, इट मींस क्या यहाँ 7 लिख लिए, ठीक है। अब इस वाले का लिस्ट काउंट निकाल लिए तो काम बन जाएगा, यहाँ पे बस लिस्ट काउंट पुट करना है आंसर, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, हमें पता है लिस्ट काउंट निकालने आता है, कैसे निकालेंगे। लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता था क्या होता था, वन मेन स्केल डिवीजन, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 माइनस m बाई n। m क्या था, m यहाँ पे देखो 10 है, ठीक है, और एक n कितना है, सॉरी m कितना है हमारे पास 9 और ये कितना है n 10 है। तो यहाँ जब पुट किए और वन मेन स्केल डिवीजन यहाँ दे रखा है कि दोनों जो C1 एंड C2 वर्नियर कैलिपर है दोनों में 10 डिवीजन कितने मेन स्केल में क्या 10 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 डिवीजन कितने के होगा 1/10, इट मींस क्या 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर में होता तो वही तो है 1 माइनस कितना है 9/10, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। तो इसमें जब हम लोग ये डेटा पुट किए तो कितना आ गया 2.8 इनटू लिस्ट काउंट क्या है हमारे पास, लिस्ट काउंट अभी जस्ट फाइंड आउट किए कितना है 0.01 इंटू 7। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.87। बात समझ में आया। तो ये इतना कुछ आ गया, क्लियर है। तो पहला का तो सिंपली फाइंड आउट कर लिए 2.87।
ए हमारे पास देखो तीन तीन ऑप्शन में 2.87 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब दूसरे C2 में अगर निकालना चाहे तो C2 में कैसे निकालेंगे, देखो C1 का रेटिंग इस तरीके से फाइंड आउट हो गया। ये तो पहला वाला कंडीशन था। अब इसमें जब ऑब्जर्व किए तो देखो ये कंडीशन दे रखा है 11 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। इट मींस क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ग्रेटर है 1 मेन स्केल डिवीजन के। इट मींस लिस्ट काउंट क्या होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर ए लाइन यहां होता तो हमारे पास सिंपली मेन स्केल से फाइंड आउट कर लेते थे कितना 2.8 होता। लेकिन हमारे पास क्या इतना कुछ ज्यादा है, देखो इससे अगर इतना कुछ होता तो क्या हमारे पास 2.8 है। अगर एक किसी तरीके से ax फाइंड आउट कर लिए तो 2.5 प्लस x टोटल रीडिंग अगर निकालना चाहे इसका तो क्या होगा, टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा, सिंपली 2.8 प्लस x। अब ये x कैसे निकालेंगे, x अगर किसी तरीके से फाइंड आउट कर लिए तो अपना काम बन गया, ठीक है। तो x कैसे निकालेंगे, देखो यहां से यहां अगर मेन स्केल की बात करें तो ये जो कोइंसाइड हो रहा है कितने लाइंस हो रहा है, ये 8 डिवीजन हो रहा है और एक डिवीजन का कितना लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर, किसमें, मेन स्केल में। बात समझ में आया, तो ए लेंथ कितना होगा 0.8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं है। अगर हमारे पास 0.8 सेंटीमीटर से ए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से हमारे पास इसका कितना डिवीजन है 7, इसका कितना हमारे पास 7। बात समझ में आ गया। तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.8, ठीक है, यहां हमने मान लिया था ए एक्स माना, यहां से अगर देखें तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये कितना हो गया एक्स और ये कितना होगा, देखो 1, एक वर्नियर का 7 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो क्या होगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू कितने लाइन से ऐसे 7। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखो यहाँ पे 7 लाइन, यहां से यहां तक 7 लाइन देख लेंगे, बात खत्म है। x का कितना 7, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। ए लेंथ हमारे पास क्या है x है, देखो ए लेंथ जो छोटा सा जो ये हमारे पास है ये कितना है 7, ये जो x है हमारे पास यही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां से देखो कितने 7th लाइन कोइंसाइड कर रहा है तो टोटल में से टोटल कितना है 0.8 से x सब्ट्रैक्ट कर लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू कितना 7 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे से इक्वल आएगा। बात समझ में आया। अब किसी तरीके से अगर हम लोग 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ पता कर ले तो काम बन जाएगा। तो यहां दे रखा है, देखो यहां हमारे पास इधर हो गया, क्या इधर हो गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पुराना कंसेप्ट था, कोई परेशानी नहीं, हो गया है, ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब देखो हमें क्या x फाइंड आउट करना है, तो x के लिए क्या किए, ऐसा कुछ लिख लिए 0.8 माइनस x जब करेंगे, देखो सिंपल 0.8 से x कर लेंगे तो ये 7 डिवीजन के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, कितना था 7 था, ठीक है। तो देखो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाले तो हमारे पास दे रखा है गिवन दैट 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा 11/10 मेन स्केल डिवीजन के। बात समझ में आया। और 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है, दोनों में यही है 10 डिवीजन के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल है 10 के इक्वल है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर इनटू 1.1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0.0 कितना हो गया, देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 0.11। बात समझ में आया, किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर, 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 0.11 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये जब डेटा रखे यहाँ पे सो कितना हो जाएगा, देखो x अगर निकाले तो 0.8 और कितना -1 कितना मतलब 0.11 इंटू 7, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो कितना 0.8 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 0.77। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 0.03। तो ये हमारे पास क्या है x का वैल्यू आ गया। तो हम लोग जब इसमें 0.3 जब ऐड किए 0.03 ऐड किए तो कितना आ गया, देखो 2.83। बात समझ में आया क्या, बस ये x किसी तरीके से निकाल लेंगे, काम खत्म। x कैसे निकाले एक बार और समझते हैं। देखो हमारे पास यहां तक होता तो 2.8 होता है, ये x इतना बड़ा हुआ है, ये अगर किसी तरीके से निकाल लिए तो 2.8 प्लस x कर लेंगे, काम खत्म। तो x कैसे निकालेंगे, यहां से यहां देखो ये मेन स्केल में यहां से यहां तक कितना 8 डिवीजन है, तो 8 डिवीजन है, इट मींस क्या एक डिवीजन का 0.1 सेंटीमीटर का, तो 8 का कितना 0.1 इंटू 8 करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर। तो 0.8 सेंटीमीटर में से माइनस x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वर्नियर स्केल का कितना
7 डिवीजन के इक्वल होगा, तो 7 डिवीजन के इक्वल हो गया। तो 1 डिवीजन का हम लोग निकाले अभी जस्ट, तो कितना आया 1 डिवीजन कितने को मेजर कर रहा है वर्नियर स्केल 0.11 सेंटीमीटर। तो यहां जब पुट किए तो ये कुछ आ गया 0.03, x का वैल्यू कितना है 0.03, यहां जब पुट किए तो कितना आ गया 2.83। बात समझ में आया? इट मींस ऑप्शन कौन सा होगा, ए डी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये सब चीजें था, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी एक एक करके डिस्कस किया। पहले तो एक एग्जांपल लिए थे, दूसरा क्या हम लोग फाइंड आउट किए थे, एक लाइन का लेंथ फाइंड आउट किए थे, तीसरा क्या डायमीटर फाइंड आउट किए, और लास्ट किसको फाइंड आउट किए, हमारे पास अगर ऐसा कुछ कंडीशन दे रखा हो जिसमें मेन स्केल डिवीजन लेस देन है वर्नियर स्केल डिवीजन, उसको भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन में एक चीज और था, देखो लिखा हुआ है कि जीरो एरर, मतलब नो जीरो एरर है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था नो जीरो एरर, ठीक है? तो नो जीरो एरर मींस क्या, उस स्केल में कोई जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो एरर होगा तो फिर उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।